विजय होने के लिए डर का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वह हमें सचेत रहना सिखाती है। आशीर्वाद, हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो दीर्घायु होने का, सफल होने का। वहीं किसी को अगर हम असफल होने का अगर आशीर्वाद दे तो वह व्यक्ति तुरंत विपरीत प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ठहरिए उस जगह, समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। एक परीक्षार्थी परीक्षा में तभी सफल होता है, कहीं ना कहीं उसे असफल होने का भी भय रहता है और वह कड़ी मेहनत करता है, तभी परीक्षा में वह सफल होता है। मतलब असफल का वो भय पाले रखता है अपने अंदर। उसी तरह अगर कोई क्षत्रिय है और वह युद्ध के मैदान में है तो वह कहीं ना कहीं अपने शत्रु को मजबूत समझता है, तभी वह उस जगह अपने बल बुद्धि पराक्रम से सचेत रहता है और युद्ध में जीतता है। तो ये आशीर्वाद पे आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। राज दरबार में, राजा के दरबार में राजकवि प्रवेश किए। राजा उनका स्वागत किया, प्रणाम किए, तो राजकवि उसे आशीर्वाद देते हैं कि आपका शत्रु चिरंजीवी हो। सभी सभा दंग रह गया। राजा को भी यह आशीर्वाद विचित्र लगा। वह भी अंदर ही अंदर गुस्सा किया, लेकिन वह फिर शांत हो गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन राजकवि को इस बात का भान हो गया कि इन्हें एहसास है कि मैंने आशीर्वाद क्या दिया। वह राजा से पूछते हैं कि राजा, आपने तो मेरे आशीर्वाद को स्वीकार ही नहीं किया। तो राजा कहते हैं कि आपने विचित्र सा आशीर्वाद दिया। आपने आशीर्वाद दिया मेरे शत्रु को मंगलमय का, उसे विजयी होने का। तो कहते हैं कि आपने मेरे आशीर्वाद का अर्थ नहीं समझा। अगर मैं उसे ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ तो आपके लिए मैं विजय की मंगल कामना कर रहा हूँ, क्योंकि आप सचेत रहे और युद्ध के मैदान में बुद्धि बल पराक्रम आपका बना रहे। तो राजा को समझ में आ गया। वह मुस्कुराते हुए उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। तो हम सभी जीवन में जब हमारे बारे में कोई बुरा बोलते हैं या फिर हम जान रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरा हित नहीं चाहता, फिर भी हम उससे मुस्कुराते हुए मिलते हैं और कहीं ना कहीं वह ऐसा ताना देता है कि वह दिल को चुभ जाता है। तो उस जगह यह समझिए कि वह हमें आशीर्वाद मिल रहा है सचेत होने का और लगन लगाने का और मेहनत करने का, और हम अपने कठिनाइयों को हमेशा इसी तरह पार कर जाएंगे और कठिनाई पीछे रह जाएगी, है कि नहीं? सोचिएगा। ओम शांति।